एक बार बुद्ध और उनका एक शिष्य साथ यात्रा कर रहे थे। दोनों ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, यानी शादी न करने और महिलाओं के संपर्क से दूर रहने का उनका मानना था कि यही आत्मिक ज्ञान पाने का रास्ता है। घने जंगल से गुजरते हुए वे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में बुद्ध ने जीवन के मकसद और सार के बारे में गहरी बातें बताईं। उनका रास्ता एक नदी के किनारे पहुंचा, जिसका तेज बहाव था। अच्छे तैराक होने के नाते बुद्ध और उनका शिष्य तैरकर पार जाने वाले थे। तभी एक जवान औरत जल्दी में उनके पास आई और नदी पार करने में मदद मांगी। बिना किसी हिचकिचाहट के बुद्ध ने उस महिला को अपनी पीठ पर बिठाया और सुरक्षित रूप से नदी पार करा दी। महिला ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चली गई। इसके बाद शिष्य और बुद्ध काफी देर तक चुपचाप चलते रहे। जिस गांव में उन्हें रुकना था, वहां पहुंचने पर शिष्य ने आखिरकार वह सवाल पूछ ही लिया जो नदी पार करने के बाद से उसे परेशान कर रहा था। पूजनीय बुद्ध, क्षमा करें, लेकिन मैं परेशान हूँ। हमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, फिर भी आपने महिला को नदी पार कराने में मदद की। क्या यह हमारे सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता? बुद्ध प्यार से मुस्कुराए और जवाब दिया, बच्चे, हमारा काम पूरा हो जाने के बाद मैंने उस महिला को नदी के किनारे ही छोड़ दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने उसे अपने विचारों में ही लिए हुए हो। इस सरल समझ से शिष्य को अचानक ज्ञान हुआ। उसने समझ लिया कि व्रत का पालन सिर्फ शब्दों का पालन नहीं है, बल्कि नियत और मन की स्थिति के बारे में भी है। मन में बेकार का बोझ रखना किसी भी शारीरिक भार से ज्यादा भारी हो सकता है, और सच्ची आजादी ऐसे बोझ भरे विचारों को छोड़ देने से ही मिलती है। धन्यवाद।